स्टूडेंट्स, मैं श्याम उपाध्याय यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घड़ी से संबंधित कुछ पार्ट लेकर आए हैं जिसको चुटकियों में हल करेंगे। बस ध्यान से देखते रहिए। आपको मात्र 5 मिनट में ये 3 ट्रिक याद हो जाएंगे, वो याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगर बात करते हैं, हम ये लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा संपाति। संपाति के लिए जब घंटे और मिनट सुई एक दूसरे के ऊपर होती है तो वह कहलाती है संपाति, अर्थात 0 डिग्री कोण बनता है। और ये घड़ी दिख रहा है। और अगर हम बात करें संपाति के कंडीशन में, और इस कंडीशन में केवल एक ऐसा राइट टाइम 12 ही है कि जब क्या होती है, घड़ी संपाति होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि संपाति बस केवल 12 बजे होती है। मैं ये कह रहा हूं कि संपाति केवल राइट टाइम 12 बजे ही एक ऐसा समय है जब घड़ी संपाति होती है, अर्थात घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, 0 डिग्री कोण बनाती है। बाकी अन्य घंटों में होती है लेकिन वह राइट टाइम नहीं होता है। उसमें कुछ बज के कुछ, अर्थात 3 बज के कुछ मिनट होता है, 4 बज के कुछ मिनट होता है, 5 बज के कुछ मिनट होता है, लेकिन 12 एक ऐसा राइट टाइम है जिसमें कि घड़ी संपाति होती है और एकदम एग्जैक्ट समय भी होता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे संपाति के लिए अपना जो लेंगे आधार, किसको लेंगे हम, 12 को लेंगे। बस 12 को लीजिए और 12 से यूनिट गिनिए। 12 से जितना घंटा होता है उतना यूनिट गिन के किसमें गुणा करना है, 60/11। हाँ, किसमें 60/11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट का। यूनिट मल्टीप्लाई 60/11, आपका आंसर मात्र चुटकी में आएगा। अगर बात किया जाए कि 12 घंटे में संपाति कई बार होती है, तो 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है। अर्थात ये वह कौन सी घंटा होता है जिसमें संपाति नहीं होता है, वह घंटा होता है 12 और 1 के बीच। 12 और 1 के बीच कभी घड़ी संपाति नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक घड़ी अपने वही सिचुएशन को प्राप्त करेगी। तो 65 सही 5/11 चलेगी। कितना चलेगी भाई, 65 सही 5/11 चलेगी अपने उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कोई घड़ी घंटे और मिनट सुई किसी सिचुएशन में है, पुनः वही कंडीशन प्राप्त करें, कितना चलें, तो आप बताएंगे क्या, 65 सही 5/11। इसी 65 सही 5/11 में से हमने क्या लिया है, 5 सही 5/11 लिया है। 11 × 55 और 5 60/11, इसी 60/11 को ही लिया है और इसी 60/11 से हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। चलिए आइए देखा जाए। इसका मतलब आपको ये याद रखना होगा कि 65 सही 5/11 मिनट में घड़ियां क्या होती है, अपने पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। और उसी से हमने क्या निकाला है, 5 सही 5/11 निकाला, तो आया क्या हमारा 60/11। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे और इस 3 ट्रिक को जान लेंगे कि संपाति कब होती है, विपरीत कब होती है और समकोण कब होती है। चलिए आइए देखा जाए। अगर आपको बात किया जाए कि संपाति के लिए बेस किसको माना जाएगा, 12 को बेस मानेंगे, क्योंकि राइट टाइम क्या है, 12 ही ऐसा है कि जब संपाति होती है। और 12 से हम क्या करेंगे, यूनिट गिनेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए हमको 4 व 5 बजे के बीच कब, 4 व 5 बजे के बीच कब सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर देखिए। बस एक लाइन है, बस आप प्रश्न सुने, आंसर तुरंत देखिए, मात्र 5 से 10 सेकंड में। अगर आपसे पूछता है कि 4 और 5 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो बस 12 से यूनिट गिनिए, पहले वाले तक जाइए, 4 बजे तक जाइए, 12 से यूनिट गिनिए भाई। 1 2 3 4, कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। मतलब क्या करेंगे, आंसर देखिए, 4 × 60/11 कितना है भाई, 240/11। मतलब आप कह सकते हो कि 11 × 22 और 11 × 1 = 11 सही 9/11, मतलब 21 सही 9/11। हाँ सही सुन रहे हैं, कितना, 4:21 सही 9/11 मिनट में घड़ी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। यकीन नहीं है तो आप घड़ी को मिला के इस टाइम पे देख लीजिए। तो मात्र प्रश्न सुनिए, आंसर तुरंत दीजिए। आप प्रश्न सुनिए, आंसर तुरंत दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए हमको 9 और 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संपाति होंगी, बस क्या सुने, 9 और 10 बजे के बीच, बस 9 × 60/11 आंसर आपके सामने हो गया। बोल देंगे कि 9 से 63, अर्थात कितना हो जाएगा, 630/11। आप बोल दोगे, इसको तो आप भाग करके देख ही सकते हो कि 9:630/11 मिनट पे घड़ी क्या होगी, संपाति होगी। हाँ, आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए 6 व 7 बजे के बीच, 6 व 7 बजे के बीच कब संपाति होगी, कब एक दूसरे के ऊपर होगी, क्या 6 व 7 बजे के बीच, बस 6 ×
60/11 अर्थात 12 से चलिए और जो पहला टाइम हो वहां से उसका गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। हाँ सही सुन रहे हो। क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 6 बजकर कितना हुआ 360/11 मिनट में। कितने मिनट पे? 360/11 मिनट पे। इसका मतलब आप समझ में आ गया आपको कि जब भी संपाती बोलेगा तो संपाती के लिए आप किसको लोगे? 12 को बेस मानोगे, 12 यूनिट गिन लोगे। आइए देखते हैं विपरीत के लिए। विपरीत के लिए अगर बात किया जाए, विपरीत के लिए अगर हम बात करते हैं, विपरीत के लिए बेस किसको मानेंगे? विपरीत के लिए बेस मानेंगे 6 को, क्योंकि राइट टाइम क्या है? 6 ही ऐसा राइट टाइम है जिसमें क्या होती है? घड़ी विपरीत होती है और अन्य सभी घंटों में होती है, लेकिन उसमें कुछ बच के कुछ होता है, इसलिए बेस किसको मानेंगे? विपरीत के लिए बेस 6 को मानिए विपरीत और उसमें एक गुणा कराइए 60/11 का, अर्थात आपको 6 से यूनिट गिनना होगा। जैसे इसमें यूनिट गिन रहे थे कितने, किससे? 12 से, इसमें गिनेंगे किससे? 6 से। अगर आपसे पूछता है बताइए हमसे 3 व 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो क्या करेंगे भाई? 6 से बेस, 6 को बेस माने हैं, 6 से गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बोल दोगे कि 3 बजकर कितना भाई? 3 बजकर 630/11 मिनट पर। इसका मतलब कि विपरीत के लिए बेस किसको मानते हैं? विपरीत के लिए बेस मानते हैं 6 को। विपरीत के लिए किसको बेस मानते हैं? 6 को विपरीत के लिए बेस मानकर और उसमें 60/11 गुणा कर दीजिए। अर्थात मेरे कहने मतलब जो पहला वाला घड़ी अगर आपसे पूछता है कि बताइए हमको 11 व 12 बजे के बीच, 11 व 12 बजे के बीच कब विपरीत होगा? कब विपरीत होगा? आपका ये क्वेश्चन रहा और इधर आपका एक लाइन में आंसर रहा। 11 व 12 बजे के बीच बोल रहा है तो 6 यूनिट गिनिए भाई, क्या यूनिट हुआ? 1 2 3 4 5। पहले वाले समय लेना है 5 × 60/11, आपका आंसर क्लियर हुआ। इस प्रकार से बोल सकते हो कि 300/11 मिनट पे। अगर आपसे पूछता है समकोण के लिए, चलिए तीसरा ट्रिक देखिए। समकोण के लिए अगर आप बात करें समकोण के लिए तो 12 घंटे में 22 बार समकोण होती है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार, केवल 3 व 4 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच 1 बार समकोण होती है, बाकी अन्य सभी घंटों में 2-2 बार समकोण होती है। इस प्रकार से 10 घंटे में 20 बार हुआ और 1 घंटे में 3 व 4 वाला 21 और 1 घंटे में 9 व 10 वाला 22 बार समकोण होता है। इसलिए अब हम अगर बात करेंगे कि हर घंटे में 2 बार समकोण होती है, इसका मतलब हमको 2 बार टाइम को बेस मानना होगा। एक बार 3 को बेस मान के यूनिट गिनेंगे और एक बार किसको बेस मान के? 9 को बेस मान के। आप गुणा किसमें करना होगा भैया? गुणा 60/11 में ही करना होगा। किसमें गुणा करना होगा? 60/11 में ही गुणा करना होगा। लेकिन बेस क्या होगा? एक बार हम 3 को बेस मानेंगे, एक बार 9 को बेस मानेंगे। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। आपसे अगर पूछता है बताइए हमको कि 6 व 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण होंगी, आप बोलोगे 2 बार समकोण होगी। क्या बोलोगे? 2 बार समकोण होगी। और वह कब कब होगा उसका जवाब देखिए। मैं क्या बोला? मैं बोला कि 6 व 7 बजे के बीच कब समकोण होगा, तो समकोण कैसा होगा? 2 बार समकोण होगा। कितना होगा? 2 बार समकोण होगा। एक बार 3 को बेस मान के यूनिट गिनिए और एक बार 9 को बेस मान के यूनिट गिनिए। बस क्वेश्चन उधर बोला कि आंसर तुरंत दीजिए, क्वेश्चन बोला गया कि आंसर तुरंत दीजिए। बस केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। अगर 6 व 7 बजे के बीच कब समकोण होगा तो बोलिए, यूनिट गिनिए। 6 व 7 बजे के बीच बोला है, 3 से यूनिट गिनिए भाई, 3 से यूनिट गिनिए। 3 से एक बार बेस 3 मान के यूनिट गिनिए, 3 से गिनेंगे तो 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 यूनिट हुआ। तो 3 × 60/11 180/11 बोल दोगे कि 6 पहले वाले समय को लीजिएगा 6:180/11 मिनट पे। एक आंसर इधर होगा और दूसरा आंसर देखिए। अब किसको बेस मानना है? एक बार 9 को बेस मानिए। 9 को बेस मानिए, कहां तक जाना है आपको? पहले वाले टाइम तक जाना है, 6 बजे तक जाना है। 9 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 यूनिट हुआ। 9 × 60/11 करिए तो कितना आ जाएगा? 630/11। अर्थात आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि 6:630/11 मिनट पे घड़ी क्या होंगी? समकोण होंगी। हाँ जी दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ आ गया कि बस
प्रश्न सुनिए, आंसर तुरंत दीजिए और किस में गुणा करना होगा 7/11 में। और बेस इसका क्या होगा, हर 3 कंडीशन का अलग अलग बेस होगा। और क्यों बेस होगा मैं आपको बता दिया, इसलिए अब आगे हम लोग इसके बारे में अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम पे आप कमेंट करिए, आपको यह दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।